दोस्तों यदि आप उत्तराखंड से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आप लोग उत्तराखंड से डीएलएड कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक ना, अगर आपने ओनली 12th पास किया है तो आप जो है दोस्तों दिल्ली से, हरियाणा से, आप एमपी से डीएलएड कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में 12th के बाद होता है, लेकिन उत्तराखंड यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है डीएलएड। ठीक ना, तो उत्तराखंड में दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है टोटल 2 ईयर की, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो कोर्स होता है आपका ये 2 साल का होता है। ठीक ना, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, एज लिमिट क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी वाइज ये भी हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगा नेक्स्ट ईयर, और पिछले साल कितना गया था, कितने पे सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है जहां से आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग वहां से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी तो आपको पता चल ही गया, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। आपको ओनली 150 मिनट का टाइम दिया जाता है इस एग्जाम में। आपको पता है दोस्तों, या आपका एग्जाम जो है ये ऑफलाइन होता है OMR सीट पे। ठीक है ना, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। विथ प्रूफ सब मैं आपको शो करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, सो दैट आपको ट्रस्ट हो जाए। और एग्जाम आपका कब होगा ये सब हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं। जैसे देखिए, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इसमें क्या है ना, देखिए साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोशल साइंस के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 12th लेवल के होंगे, जिसमें आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक ना, पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी भारत, और उसके बाद भूगोल, सॉरी भूगोल नहीं, विश्व। ठीक ना, विश्व के भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था से। इन तीनों, मतलब कह सकते हैं इन तीनों टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, ईवीएस से आएंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका खेल कूद से क्वेश्चन आता है। ठीक ना, ये सारे 5-6 टॉपिक है जो जीके जीएस को कवर करता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग इसकी तैयारी आप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे कर सकते हो। टॉपिक मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल के होंगे, ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी होगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, उससे भी आप खरीद सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सॉल्व। ठीक है ना, उत्तराखंड डीएलएड के लिए स्पेसिफिक बुक जो बनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है ना, देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले साल आपका फॉर्म आप लोग देख सकते हो 1 मार्च को आया था। ठीक है ना, तो आप यही लगा लो कि 2024 में भी लगभग 1 या 2 मार्च के आसपास आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब ये आप लोग देख रहे हो प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पर 21/22 क्यों लिखा हुआ है आप लोग, क्योंकि ये तो 2023 का है। तो ये प्रोस्पेक्टस जब बना था ना, इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दिया उन्होंने और पिछले वाला ही प्रोस्पेक्टस में एडिट करके अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा किया है, मतलब इसको फिर से प्रोस्पेक्टस उन्होंने नहीं बनाया है, तो इसलिए इसमें ये लिखा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, देखिए एज लिमिट पहले हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज लिमिट अगर मैं आपको 2024 के अकॉर्डिंग बताऊं तो 1 जुलाई 2024 तक आपका जो एज है वो 19 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST OBC PWD से। ठीक ना, और बाकी यहां पर आप लोग देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस फर्स्ट ईयर की 35,000 रुपये, सेकंड ईयर की 35,000, तो 70,000 टोटल 2 ईयर की आपकी फीस है। और गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की लगभग जो है ये 15 से 16,000 रुपये टोटल 2 ईयर की फीस। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के होंगे। आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे कोई भी और दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन वाले। बाकी आप लोग देख सकते हो वही टॉपिक है, संख्यात्मक योग्यता का मतलब मैथ है, और कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म की फीस यहां पर आप लोग देख सकते हो, देखिए परीक्षा शुल्क यहां पर लिखा हुआ है। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो आप मान लीजिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है ये मार्च में आ जाएगा, तो आपका मतलब ये लगा लो कि 40 दिन का लगभग टाइम दिया जाएगा आपको तैयारी का। मार्च, अप्रैल, मई। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि मई में आपके एग्जाम हो, आपका जो एग्जाम है ये अप्रैल में भी हो सकता है। तो आप ये मानकर चलिए कि अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का टाइम है। तो आप लोग अभी से तैयारी करने में लग जाइए। और ऑफिशियल वेबसाइट देखा जाए तो देखिए ये है www.ubac.uk.gov.in। यहीं आप नोटिफिकेशन भी देखेंगे, फॉर्म भी यहीं आप भरेंगे। और देखिए अगर आप इस प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे। तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो पिछले साल अगर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल जो आपका कट ऑफ गया था ना जनरल का, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था, ये मिला था दोस्तों आपका 150 पर। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को मिला था दोस्तों 135 पर। अगर हम बात करें दोस्तों एससी की
तो एससी को मिला था दोस्तों 125 पर, और एसटी का कट ऑफ गया था 115, पीडब्ल्यूडी का 110 गया था। क्योंकि मेन बात क्या है ना कट ऑफ कम जाने का, 150 मिनट का ही टाइम दिया गया है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन मैथ के आए हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट नहीं लगता है, लगभग ज्यादा ही लग जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इस वजह से जो है कट ऑफ कम गया। तो आप ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर आपके मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन सही चला जाता है तो नंबर मिल जाएगा, और गलत चल जाता है तो नंबर डिडक्ट भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।